हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न देखेंगे जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। अगला प्रश्न, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला प्रश्न है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। आगे है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोकण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये दोनों शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अगला है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम अवधि 6 मास की होती है। चलिए आगे देखते हैं, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। आगे देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत में 19% भूभाग पर वन है। आगे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सब गोल्फ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सांभर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में है? तो सांभर झील राजस्थान में है। आगे है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया। आगे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। आगे है, अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन कैंप यानी मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आगे, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी?
प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आगे है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद वाद्य यंत्र। चलिए आगे देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग्या गोरशप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट है भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे देखते हैं सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है पन्ना यानी मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश की खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से जाकिर हुसैन का संबंध है। अगला प्रश्न अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आगे देखते हैं वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विल्बर राइट बंधु ने वायुयान की खोज की। अगला प्रश्न है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। आगे है शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट है रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। आगे है सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश है। अगला प्रश्न है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। अगला प्रश्न सुंदरलाल बागुड़ा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बागुड़ा का संबंध है। आगे है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? तो 1857 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ लगा? 1937 ईस्वी में आसनलोन में लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो बोकारो झारखंड रूस के सहयोग से निर्मित है। अगला प्रश्न है राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील कारखाना निर्मित है। अगला प्रश्न है
रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? तो भिलाई रूस के सहयोग से दूसरा कारखाना निर्मित है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क का सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? तो राजस्थान से देश का 51% अभ्रक निकाला जाता है। आगे है, जवार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जवार खदान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना से स्थापित किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भिलाई इस्पात स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1953 ईस्वी में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला है, बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1918 में की गई थी। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो 1953 में इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। अगला प्रश्न, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन थे? तो भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला थे। अगला प्रश्न, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत रखा गया। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।